Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं जोश एक्सप्रेस, जो कि जितेंद्र दिव्यांग चलाते हैं और एक मैथ मस्ती सर हैं विपिन सर नाम है उनका। उनको लेकर एक नया कंट्रोवर्सी हुआ है। पूरा मामला क्या है और कितना हद तक विपिन सर सच हैं, कितना हद तक विपिन सर ने सही काम किया है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जोश एक्सप्रेस के जो जितेंद्र दिव्यांग हैं, वो जो विपिन सर हैं उनके घर पर गए हुए थे, यानी कि उनके पंचायत में गए हुए थे। और पंचायत पर एक वृद्ध महिला जो कि हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उनसे उन्होंने बातचीत किया। और उस बातचीत के दौरान जिस तरीके का महिला का पीड़ा सामने आया था, उसको लेकर जितेंद्र दिव्यांग ने बखूबी बेहतर तरीके से बात किया और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश की। लेकिन वो जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शायद उस पंचायत के मुखिया, जो एक शिक्षक हैं जिनका नाम विपिन है, और वो उस वीडियो को देखकर बौखला गए, क्योंकि उनके पंचायत की जो बुरी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं लोगों के बीच दिखाई जा रही थी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार विपिन सर ने उस महिला की पीड़ा को ना समझकर उस महिला का जो विकलांगता प्रमाण पत्र और जो विकलांगता का जो पेंशन होता है वो दिलवाने की बजाय जोश एक्सप्रेस पर भड़क गए, यानी कि जितेंद्र दिव्यांग पर भड़क गए। मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, उसको देखकर तो यही लगता है कि अगर आपके पंचायत में कोई भी पीड़ित है, सफ़र है, किसी को परेशानी है और उस चीज़ को किसी पत्रकार के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो उस पीड़ित के चीज़ों को जाकर समझना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी क्या परेशानी है, उस चीज़ को कहीं न कहीं देखना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने जोश एक्सप्रेस के जो पत्रकार जितेंद्र दिव्यांग है उन पर अपनी बौखलाहट और गुस्सा दिखाने लगी, और वो ये कहने लगे कि आप भी उनका प्रमाण पत्र लेकर जाओगे तो कहीं से भी पेंशन शुरू हो जाएगा। तो जब दूसरा ही उनकी पेंशन को दिलवाने के लिए जाएगा तो फिर आपको एक शिक्षित तौर पर मुखिया बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर पढ़े लिख तो अनपढ़ के गंवार टाइप के हुए आप, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि उनके परिजन भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके परिजन सक्षम नहीं हैं तो फिर आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं करवाया? आप अपने प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेजे उसको करवाने के लिए? तो मुझे लगता है कि इस बात पर बहुत बड़ा विवाद, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अपने प्रतिनिधि और अपने खास लोगों को वहां पर भेजकर उस महिला की समस्या का समाधान करना चाहिए। अब तो ये बात हो गई महिला के उस विकलांगता को लेकर, जिसका कि पेंशन नहीं आ रहा था और उसको लेकर इस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई थी। दूसरी बात आती है कि उस महिला की पीड़ा को समझने की बजाय जो विपिन सर हैं वो जितेंद्र दिव्यांग पर भड़क गए थे। जितेंद्र दिव्यांग को विकलांग के तौर पर उनको लज्जित किया। सोचिए, एक शिक्षक को शोभा देता है क्या कि जिस व्यक्ति के दोनों पैर बढ़िया से नहीं चल रहे हैं, जिस व्यक्ति के दोनों हाथ बढ़िया से नहीं चल रहे हैं और वो संघर्ष कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, जिसकी वजह से आज अपने चैनल पर लोगों की समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैसे पत्रकारों पर आप इस तरीके का अगर बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक शिक्षक का बयान नहीं हो सकता है। एक एजुकेटेड शिक्षक आप, ठीक है, सब्सक्राइबर बेस्ड हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन उस तरीके की प्रतिक्रिया एक हैंडीकैप पत्रकार और दिव्यांग पत्रकार पर नहीं होनी चाहिए। और एक पत्रकारिता होती है तो उसमें कुछ गलत पहलू होते हैं, कुछ सही पहलू होते हैं, दिखा दिए जाते हैं, उस पर आपको इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो कहीं न कहीं नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात आती है कि इस मामले के बाद जिस तरीके से विपिन सर ने कहा कि उनके पर्टिकुलर चैनल्स को जाकर उनको जो है नोटिस करो, उनको स्पैम करो और उनकी जो चैनल्स हैं उस पर जो है वो रिपोर्ट करो। तो बताइए, एक शोभा देता है क्या कि किसी टीचर को, किसी पत्रकार के चैनल को जाकर आप रिपोर्ट करवाएं? यहीं रह गया है आपको, आपकी कोई समस्या को सुना रहा है, आपके पंचायत के कोई दुखड़ा को सुना रहा है, तो आप इस तरीके का अपने उन बच्चों को जो पढ़ाए हुए हों, जिससे कि आप इंस्पायर किए हुए हैं, उनका आप गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप गलत तरीके से चाहते हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग है तो किसी को रिपोर्ट कर दिया जाए, यही शोभा देता है? किसी नेता को आपने देखा है कि उसकी तमाम कोशिशें की जाती है, तमाम तरीके के प्रयास किए जाते हैं उसको गिराने
की तमाम चीज़ें बोली जाती है उसके बारे में, लेकिन आपने किसी नेता को देखा है कि वो किसी पर्टिकुलर चैनल, पर्टिकुलर लोगों को जाकर वो बोलते हैं कि रिपोर्ट करो? हाँ, मैं मानता हूँ कि गोदी मीडिया को लेकर आजकल चर्चा होती है, उसका बहिष्कार किया जाता है, लेकिन बहिष्कार इस तरीके से नहीं किया जाता है कि आप जाकर रिपोर्ट करो। ऐसा किसी नेता के माध्यम से आप नहीं सुनते। मुझे लगता है कि इसमें आपकी थोड़ी सी कमजोरी रह गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनको जो है लगातार धमकियां मिल रही, और जो धमकियां मिल रही हैं वो आपके नाम के थ्रू मिल रही है। जितेंद्र दिव्यांग ने वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि जो भी लोग कॉल्स कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि विपिन सर के यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, विपिन सर के साथ छात्र रहा हूँ। बताइए, आप ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो इस तरीके का अगर आपके पंचायत का जाकर पत्रकारिता में दिखाता है, वहाँ की समस्याओं को दिखाता है, तो आप अपने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो जो आकर गाली देते हैं, जो आकर गाली देने के साथ धमकियां देते हैं? क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? मुझे लगता है कि आप अच्छे मैसेज नहीं दे पाए हो अपने स्टूडेंट्स को कि इस तरीके की तरकीब जो है उनको आकर यहाँ पर सोचनी पड़ी है, और इस तरीके की चीज़ों जो है वो कहीं ना कहीं सामने आने लगती है। अब बताइए, अब आप जो है किसी मुद्दे पर कोई पत्रकार बात कर रहा है, और किसी मुद्दे पर जब बात कर रहा है तो उस मुद्दे की बजाय आप कहाँ जा रहे हो? उसके चल को रिपोर्ट कर रहे हो, उसके इतिहास को खोल रहे हो, उसकी रंजीश को खोल रहे हो। बताइए, ये एक टीचर को और एक नेता को शोभा देता है क्या कि आपके क्षेत्र में जाकर अगर किसी चीज़ को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप उस पर पर्सनल अटैक करने लगे हो, आप उसके इतिहास को जानने की कोशिश करने लगे हो? क्या आपको यही रह गया है? शिक्षक के अलावा आप अपने क्षेत्र में रहते, और आपके क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो लगातार मैं चैनल्स के माध्यम से देख रहा हूँ। कई लोगों से आपको परेशानी है, और उस परेशानी को आप ये कहकर टाल दे रहे हैं कि वो विरोधी खेमा का है। बताइए, आप इतने बढ़िया जब हैं तो आपका बड़कपन होना चाहिए ना, आपके विरोधी खेमे भी इस तरीके से काम करें कि आपके विरोधी खेमे भी आपके सपोर्ट में आ जाए, तब जाकर मुझे लगता है कि वो एक बेहतर मुखिया के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब तक मैं आपका वीडियो देखा हूँ, जितने भी आपके लोग विरोध किए हुए हैं, आप उनको कह रहे हो कि वो विरोधी है। तो बताइए कि आपके सपोर्टर कौन है फिर वहाँ पर? जब सारे विरोधी ही बोल रहे हैं तो कोई सपोर्टर बोलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? तो ये मुझे लगता है कि आपको कमी है। आप अपने पंचायत में जाइए, वहाँ पर रहिए, काम कीजिए, और बच्चों को थोड़ा अच्छा मैसेज दीजिए कि बच्चे कंट्रोल में रहकर काम करें, और इस तरीके की धमकियाँ देना मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और शायद आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने कहा है कि जाकर रिपोर्ट करो, और लोग को प्रेम होता है शिक्षक से, छात्र से, टीचर से प्रेम होता है, और उस प्रेम में आकर वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर देते हैं और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। एक बात और है कि जितेंद्र दिव्यांग ने जब आपने पहला वीडियो बनाया था, उसके बाद ही उन्होंने एक वीडियो बनाकर ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि हम जो है इस चीज़ को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। एक शिक्षक के तौर पर मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, एक मुखिया के तौर पर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुखिया का काम अनलिमिटेड होता है, मुखिया का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसको करना ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि उस चीज़ को आप करेंगे बेहतर, तभी लोग आपको बेहतर समझेंगे। और इस मुद्दा को उन्होंने शांत करने की बात भी कही थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि आपको भी पब्लिसिटी चाहिए, आपको भी सोशल मीडिया, लोगों पर सोशल मीडिया की बढ़त चाहिए, और आपको भी इससे माल मिल रहा है, तो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में रहें, और कंट्रोवर्सी में रहकर पैसा कमाते रहें, और हम भी बिहार में जो है वो अपना नाम कमाते रहें। तो ये मेरा पूरा ओपिनियन था, मेरा एक एडवाइस था, और मेरे तौर पर जो भी हो पाया मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश किया। तो मुझे लगता है कि इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए, नहीं सहमत हैं तो कहाँ कमियाँ रह गई मेरे से बोलने के समय, वो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.